आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कर्नाटक के सरकारी तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहरे जारी हैं। इसी दौरान हैदराबाद के खानगी तालीमी इदारा स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर ने भी मुस्लिम तालिबात को बुरखा पहनकर कॉलेज न आने की हिदायत दी है। स्वीकार एकेडमी के चेयरमैन की जानिब से बुरखे पर पाबंदी आयद किए जाने की इत्तला को उसमें पढ़ने वाली फातिमा नामी तालिबा ने ट्विटर पर शेयर किया है। फातिमा के इस ट्विटर पोस्ट के बाद मुख्तलिफ अफराद ने अपने गुस्से और बरहमी का इजहार किया और स्पीकर एकेडमी के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। स्पीकर एकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर सिकंदराबाद के जुबली बस स्टेशन के रूबरू वाक़ है। आंध्र प्रदेश की तकसीम के ताल्लुक से पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के चंद तबसरों के खिलाफ तेलंगाना के वुज़रा और हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्र समिति के दूसरे कायदीन ने 4 शुंबे को रियासत गिर पैमाने पर एहतजाज किया। वज़ीर आज़म पर तेलंगाना की अवामी तहरीक की अहानत का इल्ज़ाम आयद करते हुए हैदराबाद और रियासत के दूसरे 32 अजला में सैकड़ों कारकुन सड़कों पर निकल आए। कारगुजार सदर TRS KT रामाराव की अपील पर TRS के कायदीन बशमुल वुज़रा और अरकान असेंबली ने मुतालिका असेंबली हलकों और मंडल हेडक्वार्टर्स पर एहतजाज की क़यादत की। उन कायदीन ने पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर मबाहिस के जवाब के दौरान राज्यसभा में वज़ीर आज़म के रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। चंद मकामात पर उस वक्त कशीदगी फैल गई जब बीजेपी के कारकुनों ने एहतजाजियों को पुतले नजरे आतिश करने से बाज रखने की कोशिश की। TRS के कारकुनों ने जो बीजेपी डाउन डाउन और मोदी डाउन डाउन के नारे लगा रहे थे, बीजेपी के पुतले जलाए। एहतजाजियों ने इस मौके पर फिजा में सियाह गुब्बारे भी छोड़े। वज़ीर दाखिला महमूद अली, वज़ीर अफजाइश मवेशियात तलसानी सीमास यादव ने रियासती दारुल हुकूमत में एहतजाजियों की क़यादत करते हुए वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना की अहानत पर अवाम से माजरत ख्वाही करें। वज़ीर दाखिला ने आजमपुरा और वज़ीर अफजाइश मवेशियात तलसानी सीमास यादव ने इंदिरा पार्क पर एहतजाज की क़यादत की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुसूल तेलंगाना के लिए तकरीबन 1200 अफराद ने अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानी दी, लेकिन वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि रियासत तेलंगाना की तश्कील गैर पार्लिमानी अंदाज में हुई। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोस की बात है कि वज़ीर आज़म को तेलंगाना के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा कि वो अपने अल्फाज को वापस लें। इसी दौरान कांग्रेस के अरकान ने भी हैदराबाद और दीगर अजला में मुख्तलिफ मकामात पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पुतले नजरे आतिश किए और एहतजाज किया। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। जवाब చెప్పాలి। తెలంగాణ ప్రజలకు వెంటనే మోడీ తెలంగాణ ప్రజలకు వెంటనే
అమ్మేస్తారు. ఈరోజు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నీ మా ఇష్టానుసారం అమ్మేసి దానికి గొప్ప పేరు పెట్టారు డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చెప్పి. ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ప్రభుత్వ అవసరాలకు ఒక ఎకరం అమ్ముతామంటే ఈ బీజేపీ వాళ్ళు కుక్కలు లెక్క బావు 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 అని అరుస్తారు. మరి నీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పు, ఈరోజు సింగరేణి ఎందుకు అమ్ముతున్నారో చెప్పు. రెండోది, రాష్ట్రంలో మీరేం సహకరించిందని రావాలి. డిమానిటేషన్ విషయంలో మేము సహకరించాం, ఈ దేశానికి ప్రెసిడెంట్ అయ్యేటప్పుడు సహకరించినాం. కానీ మీరు మీ ఇష్టం ఉన్నట్టు మీరు ప్రవర్తన చేసుకొని చిన్నజయర్ స్వామి గారి దగ్గరకు వచ్చిన కార్యక్రమం ఏంది? అక్కడ రాజకీయాలు మాట్లాడతాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు. ఎందుకు మాట్లాడవలసి వచ్చింది? ఎందుకు ఉత్తరప్రదేశ్లో నీ పీఠం కదులుతుందని భయమే. ఈ తెలంగాణ గడ్డ గడ్డ ఇది నక్సల్ యుద్ధం నుంచి, సాయుధ పోరాటం నుంచి, నుంచి ఇక్కడ పండుగ సాయన ఉదయం నుంచి పండుగ సాయన నుంచి అనేక మంది పోరాటాలు నిస్వార్థంగా ఇక్కడ నుంచి పేద పరుగు బరాలి వర్గాల నుంచి ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి గడ్డ ఇది. మాకు పైసా ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు, తెలంగాణ వస్తే మేము ఊరుకునే ప్రసక్తి లేదు. ఒక్క రూపాయి ఇవ్వకపోయినా ఇవాళ మేము తెలంగాణ ప్రజలు 50,000 కోట్ల పైన మీకు 12 రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నారు. మా పైసలతో గుజరాత్ లో, మా పైసలతో మీ రాజ్యంలో మీరు సోర్స్ చేసుకుంటున్నారు, ఓన్ వేసుకుంటున్నారు, హాస్పిటల్ వేసుకుంటున్నారు, కట్టుకోండి. మా పైసలతో మీరు మా సొంతం మీరు సోర్స్ చేసుకున్నా మేమేమనలేదు. మా పైసలు సగం పైసలు మా పైసలు దానికి ఓళ్ళకు పేరు పెట్టారు, స్కీమ్లకు పేరు పెడతారు. ఏదో వాళ్ళు చేపట్టి ఇచ్చినట్లు మన స్కీమ్ ఎట్టబడించారు. మన పైసలు మనం వాపస్ ఇచ్చి అది కూడా సగం కూడా వాపస్ ఇవ్వకుండా పేరు పెట్టుకుంటా మా పైసలు మీరు పరిపాలించగలుగుతారు, మీరు సొమ్ము చేసుకుంటారు, సేవ చేసుకుంటారు. ఏమైనా మీరు పైసలు పైన మన జిల్లాకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ జిల్లా ప్రాజెక్టు జాతీయంగా కనిపిస్తామన్నారు, డబ్బులు ఇస్తామన్నారు. ఒక్క బడ్జెట్ జిల్లా జిల్లాకు ఈ రాష్ట్రానికి ఒక్క స్కీమ్ ఉన్నా జాతీయంగా మంచిగా प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं जानते। प्राइम मिनिस्टर को तेलंगाना की हकीकत ही नहीं मालूम। तेलंगाना स्टेट साबिका में सेपरेट स्टेट थी। 1956 में आंध्रा में मिलाया गया था एक जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत। हम लोग 58 साल लड़ते रहे। 69 में डॉक्टर चिन्नाटी साहब मूवमेंट चलाया जिसमें 400 लोग पुलिस की गोलियों में शहीद हुए। 2001 में हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब ने मूवमेंट चलाया। 14 साल के मूवमेंट में 1200 लोग शहीद हुए और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि तेलंगाना हम बगैर पार्लियामेंट्री तरीके से बनाया गया। बड़ी बात करने से पहले हमेशा कहा करते थे तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हो रही है, तेलंगाना बनना चाहिए। और आज आप कहते हैं, बड़ी अफसोस की बात है, आपको यह तक नहीं मालूम कि तेलंगाना की तारीख क्या है, तेलंगाना किस तरह तरक्की कर रहा है। आप कभी एक पैसे की मदद नहीं करते, खाली तनकीद करने वाले प्राइम मिनिस्टर है तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब है। नरेंद्र मोदी साहब आपके 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज आप डर रहे आने वाले इलेक्शन में क्या होगा, और आप जो बगैर सोचे समझे बोलते हैं उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। आपसे गुजारिश है, आप जो तेलंगाना के बारे में कहें अपने अल्फाज वापिस लीजिए।
बात की है, आपको कोई जेब नहीं देता। आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, आपको तेलंगाना की हिस्ट्री नहीं मालूम, आपको तेलंगाना के बारे में किस तरह तेलंगाना हासिल हुआ, किस तरह तेलंगाना जद्दोजहद की है। इसलिए हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब का जो सपना था तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाना, उसके लिए वो रात दिन मेहनत कर रहे। आज तेलंगाना सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 तरीके से तरक्की करने वाली स्टेट है, वो तेलंगाना है। सारे हिंदुस्तान में जितने वेलफेयर स्कीम है पूरे के पूरे स्कीम इम्प्लीमेंट करने वाले कोई लीडर, महान और महात्मा लीडर है, वो केसीआर साहब है। इसलिए तेलंगाना के अवाम में बहुत उत्साह पाया जाता है। आज हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्रीनिवास यादव साहब की सदारत में हम लोग सब यहाँ हमारे सेनेट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं जानते। प्राइम मिनिस्टर को तेलंगाना की हकीकत ही नहीं मालूम। तेलंगाना स्टेट साबिका में सेपरेट स्टेट थी 1956 में। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से तेलंगाना की तश्कील के तरीक़ेकार पर रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने आज अहाते पार्लियामेंट में महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास एहतजाज किया और वजीर आजम से मुतालबा किया कि वो अपने अल्फाज वापस लें। टीआरएस के अरकान लोकसभा और राज्यसभा बशमुल डॉक्टर के केशव राव, नमा नागेश्वर राव, एम कविता, डॉक्टर रंजीत रेड्डी, पी रामलू और दूसरों ने पार्लियामेंट के अहाते में जय तेलंगाना के नारे लगाए। इस मौके पर लोकसभा में पार्टी लीडर नमा नागेश्वर राव ने कहा कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में तमाम सियासी जमातों के अरकान की रजामंदी और मंजूरी के बाद ही तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक बिल को मंजूरी दी गई। ऐसे में यह बिल गैर साइंटिफिक किस तरह हो गई। टीआरएस पार्लियामानी पार्टी लीडर के केशव राव ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वजीर आजम के तेलंगाना से मुतालिक रिमार्क्स नामुनासिब हैं। उन्होंने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक वजीर आजम के पार्लियामेंट में रिमार्क्स से रियासत के अवाम की तौहीन हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी 7 साल बाद कह रहे हैं कि तेलुगु रियासतों की तकसीम गैर साइंटिफिक थी। टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने इस मामले पर एहतजाज किया। In 30 seconds, the speaker shall put the question a second time. Now clear the ever change ఉండదు. Now tell me again who are for the bill, who is against the second time అంటే అవసరం. And declare whether in the opinion of speaker the ayes are noes have it. I'm put declare చేస్తాను. Declare చేసి దాని కూడా గడబడైంది అనుకోండి. See, if the opinion so declared is again challenged, the speaker shall direct that the votes be recorded either by operating automatic vote recorder or by using slips in the house or by the members going into the lobbies. टीआरएस के रुकने राज्यसभा के.आर. सुरेश रेड्डी ने कहा कि मरकजी बजट से मुल्क की आवाम को काफी मायूसी हुई है। बजट से किसी भी तबके को फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हर शोबे में बजट में कमी की गई है। राज्यसभा में आज हुए बजट मुबाहिस में टीआरएस पार्टी की जानिब से हिस्सा लेते हुए सुरेश रेड्डी ने कहा कि बजट में दही इलाकों को नजरअंदाज कर दिया गया है। मुल्क की मईशत दही इलाकों पर मुनहसर है। दही इलाकों में बड़े पैमाने पर ज़राअत की सरगर्मियां चलती हैं। किसानों और ज़राई मजदूरों को इत्तेमाद में लेने की हुकूमत ने कोई कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये कि तालियां ज्यादा बजते थे अगर आपके अनाउंसमेंट में इंस्टेड ऑफ 2,37 लाख करोड़ अगर आप बताते कि हमने 4,74 लाख करोड़ हमने किसानों को ट्रांसफर किया तो बात होती थी कि भाई हमारा इनकम डबल हुआ। मगर आप ये बात को मानने को तैयार नहीं है। डबल करने की इच्छा नहीं दिख रही आपके पॉलिसीज में, तो छोटा मोटा चॉकलेट की तरह कुछ पॉलिसीज बताते रहते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल आपका प्राइम मिनिस्टर किसान प्रोग्राम, तो उसमें आप बताएं कि हम 70,000 करोड़ फार्मर्स को जो है सो हम बांटते और इसको कहते हैं डबलिंग द इनकम। तो नहीं होता, ये अश्योर्ड इनकम है। अगर आप 4 लाख जैसे मैं बताया 4,74,000 में आप ये 2,37 लाख करोड़ आप बचाए क्योंकि डबल नहीं किए, और ये 2,37 लाख करोड़ में आपका 70,000 भी अगर हम निकालते हैं तो फिर भी आज ये गवर्नमेंट 1,67,000 करोड़ आप एमएसपी फार्मर इनकम डबल ना करने से सरकार ने ये पैसे बचा लिया है। सर, अगर
अगर आप कहते हैं कि भाई एमएसपी हम तो कुछ बढ़ाते गए, तो आप देखिए एग्रीकल्चर का जो इनपुट होता है किसान का, वो भी वही अंदाज से और ज्यादा अंदाज से बढ़ गया है। आप इसके साथ साथ प्रोक्योरमेंट में 10,000 करोड़ इस साल आप कम कर चुके हैं। आपका रीसेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो हमको तेलंगाना एक उदाहरण है कि पैडी प्रोक्योरमेंट में किसान को, तेलंगाना सरकार को कितने कठिनाइयां आपने करवाया कि भाई वी हैड टू कम। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अपने पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने ट्वीट करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से राज्यसभा में तेलंगाना से मुताल्लिक किए गए रिमार्क्स की सख्त मजम्मत करते हुए वजीर आजम मोदी से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना की तश्कील के लिए जद्दोजहद करते हुए जिन नौजवानों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं उनके अफराद खानदान से माफी मांगे, क्योंकि उनके रिमार्क्स से उनके दिलों को ठेस पहुंची है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि तेलंगाना की तश्कील टीआरएस की वजह से नहीं बल्कि कांग्रेस और नौजवानों की जद्दोजहद की वजह से हुई है। साबिक वजीर और तेलंगाना कानून साज काउंसिल में अपोजिशन के साबिक लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की तश्कील पर मुतनाज़ा बयान सिर्फ उन नाइंसाफियों को छुपाने के लिए दिया है जो उन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों तेलुगु रियासतों के साथ की हैं। चाशुंबे के रोज गांधी भवन में टीपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़, यूथ कांग्रेस सदर शिवसेना रेड्डी, हैदराबाद कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह और दीगर कायदीन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि वज़ीर आज़म की तरफ से 2013 में पार्लियामेंट में आंध्र प्रदेश तंजीम के कानून को मंजूर करने के तरीक़ेकार पर सवाल उठाना मज़हक़ा खैज़ है। 2013 में जो हुआ उस वक्त मोदी मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि अपनी तकरीर में तख्लियाती कहानी सुनाने के बजाय मोदी को पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स के साथ हक़ाइक़ की जांच पड़ताल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बिल पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस हुई और उसे तयशुदा पार्लिमानी उसूलों और तरीक़ेकार के मुताबिक मंजूर किया गया। शब्बीर अली ने नरेंद्र मोदी की जानिब से बार बार साबिक वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर तनकीद की भी शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जिस वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जिस वक्त पंडित नेहरू वज़ीर आज़म बने थे उस वक्त मोदी पैदा भी नहीं हुए थे, और जिस वक्त इंदिरा गांधी ने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला उस वक्त मोदी 2 साल के बच्चे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर इमरजेंसी के बहाने बार बार तनकीद करना गलत है। इमरजेंसी कांग्रेस पार्टी ने 21 महीने के लिए लगाई थी और 1977 के इंतखाबात में अवाम ने कांग्रेस पार्टी को उसकी सजा भी दे दी थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 5 बड़े इंतखाबात जीते, जिनमें 1980, 1984, 1991, 2004 और 2009 के आम इंतखाबात है। लिहाजा मोदी को पिछले 70 साल में क्या हुआ या फिर पिछले आने वाले 25 साल बाद क्या होगा उसके बारे में बात करने के बजाय उन्हें यह बताना चाहिए कि पिछले 7 साल में उनकी हुकूमत ने क्या किया और अगले 3 साल क्या करने वाली है। ఈ బడ్జెట్ సమావేశంలో ఒక ముఖ్యమైన స్పీచ్ ఉంటుంది. ఏదైనా వన్స్ ఇయర్లీ వన్ టైం బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత బడ్జెట్ గురించి, బడ్జెట్ తో సహా దేశంలో అభివృద్ధి ఎంత జరిగింది, ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ ఎంత, అగ్రికల్చర్ గ్రోత్ ఎంత, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంత ఇచ్చినాం, యువకులకు ఏం చేసినాం అని ఇవన్నీ చెప్తూ దేశంలో ప్రగతి అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడతారు. కానీ మన ప్రధానమంత్రి మరి ఆయన ఈసారి మాట్లాడుతూ పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు చనిపోయి ఎన్నో సంవత్సరాలైంది, 1964లో చనిపోయినారు. పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఏం చేసినారు, సర్దార్ పటేల్ గారు ఏం చేసినారు అని మాట్లాడుతుంటే నిజంగా సిగ్గు అనిపిస్తుంది. నేను మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీనా అందు గురించి అంటారు ఎడ్యుకేషన్ చాలా ముఖ్యం. ఒక ఛాయ్ వాళ్ళకు తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి ఛాయ్ వాళ్ళనే అన్నాడు. అరే నువ్వు 7.5 సంవత్సరాలు నువ్వు ప్రగతి ఏం చేసినావు, అది జనాలకు పార్లమెంట్ ద్వారా దేశంతో। तेलंगाना नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदर एम राजेंद्र ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उस बयान की तनकीद की जिसमें उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के लिए जो तरीक़ेकार अपनाया गया था वो गलत था।
पेपर्स पे छिनक के लाइटा बंद करके दिए बोल के वो बात की तेलंगाना NGOs और तेलंगाना JAC हम मजम्मत किए। आज राजेंद्र साहब के सदारत में आज बहुत बड़ी प्रेस मीटिंग हुई और कल से इंशाल्लाह पूरे स्टेट में सरकारी मुलाजिमीन, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज हम तमाम लोग भी काले बैचेस लगा के काम करेंगे। दीगर भी जो प्रोग्राम है आपके सामने और बताएंगे, क्योंकि तेलंगाना की रियासत, तेलंगाना के जो तुलबा है, तेलंगाना की जो रियाया है और हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब के सदारत में तेलंगाना की जद्दोजहद चली। करीब 1200 से 1300 अफराद जान देने के बावजूद चीफ मिनिस्टर साहब चंद्रशेखर साहब मौत के करीब जाकर वापस आए। इतने परेशानियों के बाद, इतने मुश्किलों के बाद, इतने हमारी कुर्बानियों के बाद में तेलंगाना रियासत आई। वैसे तेलंगाना के रियासत के बारे में मोदी साहब ये बात करना ठीक बात नहीं है प्राइम मिनिस्टर रहते हुए। और मोदी साहब ये समझ रहे हैं कि वो तेलंगाना के प्राइम मिनिस्टर नहीं है बोल के पहले दिन से तेलंगाना के ऊपर एक दुश्मनी का। मुल्क का आइन बदलने के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के मुतालबे के खिलाफ आज दलित तंजीमों और अपोजिशन पार्टीज के कारकुनों ने रियासती वजीर KT रामाराव के काफिले को जवाहर नगर के पास रोकने की कोशिश की। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया और उपल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने रियासत तेलंगाना से मुतालिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तबसरों की मुदाफ़ियत की। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के रियासती सदर ने कहा कि इस मसले पर जो कोई मोदी पर तनकीद करने की कोशिश करेगा, बीजेपी उन्हें मुनासिब जवाब देगी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव फिर एक मरतबा तेलंगाना के जज्बात उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं और वज़ीर आज़म के रिमार्क्स को गैर जरूरी तौर पर मसला बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नए दस्तूर को वज़ा करने से मुताल्लिक जो इजहार ख्याल किया था, उससे अवाम की तवज्जो हटाने के लिए वज़ीर आज़म को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवाम भी TRS और चीफ मिनिस्टर के इन हरबों को समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी डिमांड చేస్తున్నది ఈ విషయంలో మా కార్యాచరణను రూపొందిస్తున్నాం। తప్పకుండా నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడతాం। రాజ్యాంగ విషయంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా మరి దీన్ని దృష్టి మళ్లించడానికి నిన్న పార్లమెంట్లో రాజ్యసభలో మోడీ గారు ఏదో మాట్లాడారని చెప్పి నాకు అర్థం కాలే। కాంగ్రెస్ పార్టీ తిరిగితే వీళ్ళకి తలకి అనపడక అర్థం కాలే। तेलंगाना हाईकोर्ट के जज जस्टिस ओजल भुया ने चारशंबे को हल्का असेंबली दुपाक के रुकन M रघुनंदन राव को जिले सूर्यापेट के मातमपल्ली पुलिस स्टेशन में जनवरी 2021 में उनके खिलाफ दर्ज एक केस में चंद शराइत के साथ जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर दी है। अराजी के तनाज़े के सिलसिले में पुलिस ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार के साथ रघुनंदन राव के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। फाजिल जज ने रघुनंदन राव के वकील से पूछा कि उनके मौकिल कबल अदालत से क्यों रुजू नहीं हुए, जबकि ये केस जनवरी 2021 में ही दर्ज किया गया था। बीजेपी के रुकन असेंबली के वकील ने जवाब दिया कि दरखास्त गुजार को कबल अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा नहीं था, लेकिन रियासत में मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र उन्हें अब गिरफ्तारी का खौफ है, इसलिए वो हाईकोर्ट से रुजू हुए हैं। अलावाजी तहत की अदालत ने उनकी दरखास्त कबल मुस्तरद कर दी थी। मुल्क का आइन बदलने के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के मुतालबे के खिलाफ आज बीजेपी ने नामपल्ली में वाक़े अपने रियासती दफ्तर के पास शदीद एहतजाज किया और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का पुतला नजर आतिश किया।
जनता पार्टी द्वारा 2 मिनट बोलते फिर तेलुगु। भारतीय जनता पार्टी द्वारा तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाया गया। पुतला जलाने का मकसद क्या है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री जब से तेलंगाना आजाद हुआ है तब से अब तक नौकरियों की भर्ती नहीं करे। तेलंगाना में असातिज़ा के तबादलों से मुतालिक जियो नंबर 317 की तंसीख का मुतालबा करते हुए असातिज़ा की बड़ी तादाद ने चारशुम्बे को धरना चौक पर एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। ताहम पुलिस ने कई असातिज़ा को हिरासत में ले लिया जो हम इंसाफ के ख्वाह के नारे बुलंद कर रहे थे। एहतजाजियों का मुतालबा था कि तबादलों से मुतालिक मज़कूरा जियो को फौरी मनसूख किया जाना चाहिए क्योंकि इस जियो से उनके हुकूक मुतासिर हो रहे हैं और दूर दराज अजला को तैनाती की वजह से उनकी घरेलू जिंदगी भी मुतासिर हो रही है। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ और बाहिजाब तालिबात की हिमायत में उनसे इजहार यगानिगत और इजहार यकजहती करते हुए शहर हैदराबाद के मल्लापल्ली इलाके में वाक़े अनवरुल कॉलेज के तुलबा और तालिबात ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाजी अपने हाथ में सियाह परचम और बैनर्स थामे हुए थे। इन बैनर्स में अंग्रेजी ज़बान में लिखा था कि हिजाब मुस्लिम खवातीन का दस्तूरी हक है और इसको कोई भी नहीं छीन सकता। तेलंगाना में ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासती पुलिस ने 2 खुसूसी शोबे कायम कर दिए हैं जो बहुत जल्द काम करना शुरू कर देंगे। डीजीपी एम महेंदर रेड्डी ने चारशुम्बे को हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग और नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन सुपरविजन विंग का हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में रस्मी तौर पर आगाज किया। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने हाल ही में आला सतह का एक इजलास मुनक्किद करते हुए रियासत में मंशियात माफिया के खात्मे की हिदायत दी थी। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 61,573 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया जिसमें 865 अफराद मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की इस मोजी वायरस की वजह से मौत हो गई जबकि 2,484 अफराद ने शिफायाबी हासिल की। रियासत में फिलहाल 19,850 एक्टिव केसेस हैं यानी वो लोग जिनका इलाज चल रहा है। तालीमी मौक़े और सकाफत के तबादले के लिए बरतानिया के बैनुल अक़वामी इदारे ब्रिटिश काउंसिल और तेलंगाना हुकूमत ने चारशुम्बे को एक MOU साइन किया है ताकि तालीम, आर्ट्स और इख्तिरात के शोबेजात में इश्तिराक किया जा सके जिसका मकसद तेलंगाना के नौजवानों के लिए आलमी मौक़े फराहम करना है। इस याददाश्त मफाहिमत पर दस्तखत तेलंगाना के प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT जयेश रंजन, रिसर्च एंड इनोवेशन सर्कल हैदराबाद के डायरेक्टर जनरल अजीत रांगनेकर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बरतानवी हाई कमिश्नर एंड्रयू फ्लेमिंग और जनूबी हिंद के लिए बरतानवी कौंसल जनरल जे पुष्पनाथन की मौजूदगी में किए गए। एक याददाश्त माफ कीजिएगा, इस याददाश्त से मुफाहमत के जरिए एक मुंतखब शराकत दार के तौर पर तेलंगाना के बरतानिया में भरोसे और मजीद मौके तलाश करने के लिए बरतानिया के साथ इश्तिराक की अहमियत को उजागर किया जाएगा। ये माहिदा 3 साल के लिए होगा जिसमें दोनों यूनिवर्सिटियों, तहकीकी इदारों और सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस के साथ मिलकर काम करेंगे। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।